कहानी जुलाई 1954 के गर्म दिनों से शुरू होती है। कहा जाता है कि उस विशेष दिन एक व्यक्ति टोक्यो इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आया था। दाढ़ी के साथ दिखने वाला इस शख्स को कॉकेशियन बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी प्राथमिक भाषा फ्रेंच थी। वह जापान और कई अन्य भाषाएं भी बोलता था और इतने प्रतिकूल तापमान पर भी वह अजीब तरह से धूप का चश्मा, टोपी और पूरी तरह से ढका हुआ कोट पहनता था। फिर वह आवर्जन कतार में लग जाता और उसके पास गुलाबी रंग का पासपोर्ट था। जब उसकी बारी आई और जो महिलाएं जांच कर रही थी उन्होंने रिपब्लिक ऑफ टोरेट पढ़ा और सोच रही थी कि क्या ऐसा कोई देश मौजूद है। जब उसने पन्ने पलटे तो पता चला कि वह 2 बार जापान गया था और कई अन्य देशों का भी दौरा किया था। 1954 वह वर्ष था जब नए देश बन रहे थे और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से जांच की कि ऐसे काउंटी मौजूद है या नहीं। उसने उसे उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने तक वहीं एक कमरे में रहने का निर्देश दिया और उसके बाद उसे उसके दस्तावेजों की जांच की और उन सभी आईडी कार्डों पर स्पष्ट रूप से रिपब्लिक ऑफ टोरेट लिखा हुआ था। वह कहती हैं, टोरेट हर जगह यह लिखा है, मैं इसे समझती हूँ, लेकिन ये कहाँ मौजूद है। वह नाराज हो जाता है और कहता है कि कई सालों से ये वहाँ है और हम रह रहे हैं। क्या मुझे इसे मानचित्र पर इंगित करना चाहिए ताकि आप समझ सके कि ये कहाँ है। तभी उन्हें एक नक्शा मिलता है और वह फ्रांस पर उंगली उठा कर कहता है कि ये गलत लिखा है, ये टोरेट है। फिर वह एक झूठ पकड़ने वाली मशीन लगाते हैं, उसे उसके व्यक्तित्व की निगरानी करते हैं। सब कुछ सही और प्रमाणिक लगता है। वह कहते हैं कि मैं टोरेट के दूतावास से बात करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि आप चाहें तो हम कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। पर वह कहता है कि मैं स्पेन के दूतावास से बात करना चाहता हूँ। फिर वे उसे अगली सुबह तक कमरे में रहने और कमरे की सुरक्षा करने का अनुरोध करते हैं। अगली सुबह जब उच्च अधिकारी दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे में कोई नहीं होता, वह खाली होता है। महिला उसके दस्तावेज लेने के लिए दौड़ी, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि दस्तावेज वहाँ से गायब थे। उनमें से कुछ इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं क्योंकि इसे पकड़ने के लिए कोई इंटरनेट या ऐसी तकनीक नहीं थी। कुछ इसे समानांतर ब्रह्मांड अवधारणा से जोड़ते हैं। इसमें कहा गया है कि हम यहाँ रह रहे हैं और यह अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। यानी कुछ लोगों को अजीब सपने आते हैं कि वे एक कुत्ता है और वास्तव में किसी अन्य ब्रह्मांड में हो रहा है या कोई उनका शिकार कर रहा है आदि।